अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज के जॉब अपडेट्स। पंजाब श्रिम्प इंटर्नशिप 2026-27 का आगाज़ कर दिया गया है। 1 लाख रुपये आपका मंथली स्टाइपेंड होगा और ये टोटल 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जी यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है पंजाब जॉब पोर्टल, तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी ये आपने ओपन कर लेनी है। यहीं से आपको इनकी मुकम्मल डिटेल और इसके साथ साथ आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी समझाने वाला हूँ। तो आपके सामने ये इस तरह से पोस्टें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो यहीं पे आपकी ये इंटर्नशिप्स जो हैं ये अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है जी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट श्रिम्प और इसके साथ ये सारी डिटेल्स इस प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ जो है सीट्स यहाँ पे अवेलेबल आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे जी कमिस्ट इंटर्न है, उसके बाद फार्म सुपरवाइज़र है, उसके बाद क्वालिटी सुपरवाइज़र है, माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरीके से ना डिफरेंट यहाँ पर पोस्टें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना है, सब वन बाई वन आपने चेक कर लेना है, या फिर आप अपनी एजुकेशन के लिहाज से अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से जिस पर आप पूरा उतर रहे हो तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे इसकी डिटेल आपने कैसे निकालनी है किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, किसी भी इंटर्नशिप्स के लिए, तो उसके लिए आपने जस्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फीड मिल इंटर्न आ गया, उसके बाद फार्म डिज़ाइनिंग आ गया, उसके बाद केमिस्ट इंटर्न आ गया, पैथोलॉजिस्ट आ गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आ गया, या फिर क्वालिटी सुपरवाइज़र आ गया, इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो इसमें बेशुमार मतलब कि बहुत सारी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो एरिया वाइज हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट किसी भी क्लिक करना है डिटेल पे, तो आप इसके सामने आपकी मुकम्मल डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। कि यहाँ पर आपको डिवीज़न लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद इंडस्ट्री लिखी हुई है, उसके बाद प्रोजेक्ट कौन सा है, उसके बाद वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पेड इंटर्नशिप है, ठीक है, उसके बाद आपका रोल कितना होगा, और उसके बाद आपकी जो जॉब कब पोस्टिंग हुई है, कब इसकी लास्ट डेट है। तो इस तरीके से मंथली आपकी सैलरी 1 लाख रुपया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपको मुकम्मल इनकी डिटेल की आपकी केमिस्ट्री में यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आपने सारी वन बाई वन चेक कर लेनी है। ये मुख्तलिफ डिविजन्स के लिए, ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन भी आप मैच करते हो, डिवीज़न आपकी मैच करते हो, ठीक है। तो आपने वो वाली पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जी इस पर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए आपने क्या करना होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं ये एक दूसरी और पोस्ट दिखा देता हूँ, तो इसमें भी आपको मुकम्मल डिटेल्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी की डिटेल्स चेक कर लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी इस पोर्टल पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। अगर आपका पहले अकाउंट है तो आपने उसको लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। जिनका पहले अकाउंट नहीं है तो प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल 100% हो जाएगी तब आप यहाँ पर इजीली 1-2 क्लिक से साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन का, तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। आपने इसको लॉगिन कर लेना है पंजाब जॉब पोर्टल को। अगर आपके पास पहले अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, अपना पासवर्ड लिखना है और कंफर्म पासवर्ड दोबारा से लिख दें। पासवर्ड आपने इस तरीके से लिखना है कि एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए और एक अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए और 1 2 3 भी होने चाहिए, और ये टोटल 8 मिलते हों, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये कैप्चा लिखा हुआ है जैसे MZL, तो ये वाला कैप्चा आपने इसी तरीके से नीचे फिल करके तो इसको आपने सबमिट कर देना है। आपकी ईमेल पे एक लिंक जाएगा, आपने उस लिंक से इसी पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। और आपने इसको जैसे ही आपका अकाउंट जो जो लॉगिन हुआ है ना, इसकी आपने जी इसकी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोफाइल बिल्डर का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जी अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आपके एकेडमिक्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस कोई है तो, या फिर कोई अचीवमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पुट करके तो उसको आपने आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी सीवी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सीवी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद देन आप 1-2 क्लिक के साथ इसको इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं जी यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद जी हमारे पास कुछ इस तरह से एक न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और इसमें आपने अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद एज लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, रिलीजन लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या है, उसके बाद आपका नेशनल
जो रेजिडेंस है वो आपने लिखना है, ठीक है। CNIC आपने पुट कर देना है, CNIC की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद CNIC की जो फ्रंट पिक है वो आपने पहले अपलोड करनी है, उसके बाद आपने नीचे सेकंड पिक आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और ये जो है ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने गैलरी ओपन होगी, वहाँ से आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे 3-4 से क्वेश्चन होंगे जो कि आपने यहाँ पे इसको सबमिट यस और नो में जवाब देकर तो आपने इसको सबमिट नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक्सपीरियंस का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक करना है, ऐड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स अपने एक्सपीरियंस की और साथ में एक्सपीरियंस लेटर भी यहाँ पर आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ऐड पे क्लिक करके तो मज़ीद जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास कोई डिग्री इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। एकेडमिक्स में सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की और उसके बाद आपने बैचलर की डिग्रीज़ अपलोड करते जाना है। सबसे पहले आपने डिग्री लेवल का सिलेक्ट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, ठीक है, मैट्रिक की, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से नीचे आपने डिग्री का नेम भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने डिग्री आपकी जो है वो आपने उसका नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे से इंस्टीट्यूशन आपने सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, अगर आपके पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सारे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहा तो आप अदर्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने जी अपने मेजर सब्जेक्ट्स आपने कौन से पढ़े हैं, उसके बाद आपने जी आपकी स्टार्ट कब हुई थी ये डिग्री और ख़त्म कब हुई है वो अपने डेट्स यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद आपने कंट्री लिखना है कौन सा था। उसके बाद आपने जी ग्रेडिंग लिखनी है अपनी और उसके बाद डिग्री जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने ऐड पे दोबारा से क्लिक करके इसी तरीके से आपने मज़ीद अपनी सारी डिग्रीज़ यहाँ पर अपलोड करते जाना है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपनी सारी डिग्रीज़ अपलोड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद स्किल्स पे आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद ट्रेनिंग्स है, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कोई चीज़ स्किप है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लगा दें। उसके बाद आपने ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोफाइल का, तो आपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जी वाइट बैकग्राउंड वाली अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट होगी। अब आपने जॉब वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी आप जिस पर आप पूरा उतर रहे हैं वो आपने यहाँ से जॉब सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसकी जैसे पहले आपको बताया कि आपने उसकी डिटेल जैसे चेक करते हैं, ठीक है, उस पर क्लिक किया जस्ट नेम पे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आया। आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने करंट सैलरी अपनी अपलोड करनी है, नॉट एप्लीकेबल में है तो नहीं इसको कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी कोई भी सिलेक्ट कर लें 90,000 80,000, ठीक है। उसके बाद आपने जी सबमिट पे क्लिक कर देना। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको कंफर्मेशन मैसेज आपके ईमेल पे आ जाएगा, वो आपने चेक कर लेना, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं हमसे तो इसका आपको हमारी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इससे होगा ये कि नहीं आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सबसे पहले आप तक लाजमी और बर वक्त पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।